तो दिन की शुरुआत होते ही हम लोग निकल पड़ते हैं रंच लेके, क्योंकि सुबह सुबह पानी की समस्या बहुत थी। पानी बहुत कम आ रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, धूप इतनी तेज़ कि क्या बताऊं। तो हमने फ़ोन किया था अपने पानी वालों को। तो पानी वाला भी आया था, उसने पूरा काम किया, पानी हमें थ्रू करवा दिया। लेकिन पापा के जेब में था हमारा एक पेचकस, जो पापा से गुम गया। तो हम गए थे उसे ढूंढने, जो हमें नहीं मिला। तो घर आते ही हमने खाया थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारा दिन धूप थी बहुत तेज़, जिस वजह से हम कहीं जा नहीं पाए। आप लोगों को पता है कि धूप में हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन आज शाम को हमें भी काम है और जाना है हमें पापा के साथ काम के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आज क्या काम है। अभी हमें जाना है जहाँ पे। तो मैं उठा हूँ अभी अभी शाम होते हुए, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिन में धूप थी, शाम को बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। पता नहीं है, शायद बारिश होने वाली है कि क्या है, आई डोंट नो। बट जो भी कुछ होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरी तबीयत कुछ आज खास लग भी नहीं रही है। आपको आवाज़ में भी मेरी चेंजेस लग रहे होंगे, क्योंकि शायद 2-3 दिन से फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिया और 2-3 दिन से चटनी भी खा रहा हूँ। पता नहीं, शायद उस वजह से तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, और कुछ हो रहा है मुझे भी। चलिए और छोड़ो ये सारी चीज़ें, भी चलते हैं अपने फोकस करते हैं काम की तरफ। क्योंकि प्लान में जाके हमें शटर भी चेक करना था, जो लगा के गए थे उस दिन मिस्त्री। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं सुन्नी, जहाँ पे मम्मी का एक सूट पापा को एक्सचेंज करवाना था। लेकिन मुझे रास्ते में मिलते हमारे कुलविंदर जी। तो ये मिलेंगे तो बातचीत तो होनी थी, और इसे थोड़ा सा कुछ काम भी था जो उसने मुझे कहा करने के लिए। तो पापा चले गए थे शॉप एक्सचेंज करवाने, और हमें मिलते हैं वहाँ पे एक और मित्र, जहाँ बातें करना शुरू कर देते हैं। और सामने से आप देख सकते हो आ रहे हैं हमारे दूसरे मित्र धर्मेंद्र जी, जो सुन्नी घूमते रहते हैं। तो इन्हें भी हमने पिक किया और इन्हें छोड़ा जिम पे। और पापा यहाँ पे कर रहे हैं शटर की चेकिंग, कि दूसरे लोगों के शटर कैसे लगे हैं, ताकि हम अपने भी देख सकें। तो अपने शटर जाते हुए मैंने पहले शटर खोला, थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि जिस दिन ये शटर लगे थे हम फाइनल चेकअप नहीं इनका कर पाए, क्योंकि हम लोग गए थे मेला घूमने के लिए। तो उन्हें पेमेंट भी करनी है, तो हमें इसे चेक करना था कि अच्छे से इसकी फ़िटिंग आई है कि नहीं, इसको एडजस्ट अच्छे से किया है कि नहीं। तो मैंने दोनों शटर को अच्छे से देखा, इनकी फ़िटिंग, इनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी सी थी। उसके बाद हम चल पड़ते हैं सड़क से थोड़ा सा दूर, ताकि आप लोगों को दिखा पाए पूरा का पूरा व्यू। और ये है हमारा मेन रोड शिमला टू करसोग का। और ये सामने मेरी बिल्डिंग, जहाँ पे मेरी आप उंगली देख रहे हो, यहाँ से लेके ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो चद्दर वाला एक छोटा सा घर है, ये तोड़ के यहाँ पे फ्रंट निकल। देखते देखते मौसम ने बदल लिया अपना रुख। इतना ज़्यादा तूफान आना शुरू हो चुका था कि आप लोगों को क्या बताएं। और इसी के साथ हमारी चेकिंग हो चुकी है पूरी घर की, और हमारे पड़ोसियों ने भी लगा रखा है थोड़ा काम। तो ये सारा काम निपटाने के बाद हम निकल पड़ते तत्तापानी की तरफ, और तूफ़ान भी बढ़ता जा रहा है। और हम आए इस लोकेशन पे इसलिए क्योंकि हमें ले जाना था थोड़ा सा सामान, क्योंकि मेरे सबसे बड़े वाले दादू की डेथ हुई थी 4 साल पहले। तो हमें वो सामान लेना था, और वो इस जगह पे मिलता है। और सामने ही आपको व्यू दिखाते दिखाते मुझे दिखे कुछ लोग जो दरिया के पास जाके खेल रहे थे। तो आजकल तूफ़ान इतना ज़्यादा आता है कि पेड़ों पे लगे हुए फूल और फल टूट के गिर जाते हैं, जैसे ये आप लोग आम देख रहे होंगे। मेरे घर पे भी जो लीची का पेड़ है, उसमें बहुत सारे फूल थे, लेकिन पिछली बार जो तूफ़ान आया था उसने सारा का सारा ख़त्म कर दिया। आज भी तूफ़ान ऐसा ही कुछ रुख बदल रहा है। तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जहाँ पे आम भी लगे थे। और ये सामने है प्लम का पेड़, जिसमें भी बहुत सारे प्लम लगे हैं, लेकिन शायद ये बड़े हो चुके हैं, तो ये इतना इजीली टूटेंगे तो नहीं। लेकिन तूफ़ान इतना ज़्यादा आ रहा है कि पूरा पेड़ हिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो उस तूफ़ान की वजह से कुछ फल टूट के ये भी गिर चुके हैं, जो आप देख सकते हो। इसी तरीके से मेरे भी पेड़ों से फल और फूल टूट गए हैं घर में। शायद इस बार लीची नहीं लगेगी। तूफ़ान तो आता है, और बहुत ही गलत तरीके से आता है, जो बुरा नुकसान करता है। लेकिन सामने के पहाड़ों पे अभी भी धूप चमक रही थी, और यहाँ पे बादल इतने थे कि अंधेरा होना शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच ये व्यू और मौसम का ये रुख इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि आसमान में इतने बादल थे, कुछ जगहों पे साफ, कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा काले बादल। तो इसी के साथ हम लोग वापस निकल पड़ते सामान लेके अपने घर की तरफ। और यहाँ पे भी व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जहाँ पे काले बादल थे जो ज़मीन के साथ टच थे, ऐसा लग रहा था सूरज भी वहीं से डूब रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था, जो झाड़ियों के बीच में आप देख सकते होंगे। शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं वीडियोस में हर कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ भी खास नहीं होता देखने के लिए। लेकिन जो लोग शहर के अंदर 4 कमरों के अंदर ही रहते हैं, उन लोगों के लिए ये व्यू एक बहुत बड़ी आज़ादी है। और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें प्योर एयर और इतना खुला वातावरण मिलता है। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे शहरों में रह रहे होते तो सांस की भी प्रॉब्लम होती। जैसे दिल्ली में मैक्सिमम पेशेंट्स को आजकल यही दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत खुशनसीब है जो हम यहाँ पे हैं। इसी के साथ फाइनली हम पहुँचते सामान लेके अपने घर पे, और मेरे घर से व्यू था कुछ ऐसा। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, पहाड़ों के साथ आसमान का ये व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा।
घर पहुंचते ही हमें ध्यान आता है कि अभी जो हमने प्लास्टर करवाया था घर में जो ख़राब था वहाँ पे पेंट भी करना रहा है, तो काम आने वाला है जल्दी दादू का चमरखा। तो इसलिए हम चले गए तत्तापानी, लेकिन तत्तापानी में हार्डवेयर स्टोर था बंद। तो हमने लिए कुछ फ्रूट्स और आगे अपने घर की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो कल हम फिर से आएंगे बाजार की तरफ और कलर और पेंट लेके जाएंगे, क्योंकि चमरखे पे लोगों ने भी आना है तो करवाना होगा जल्दी से। घर हम पहुंच चुके हैं, हम सामान लेके सारा आ चुके हैं। और आप लोगों को बता दूं वो सामान जो है वो मेरे बड़े दादू जी जिनकी डेथ 4 साल पहले हुई है, तो हमारे 4 साल के बाद चमरखा उनका करना पड़ता है, वो उनकी श्रद्धांजलि के लिए होता है। तो उसका कुछ सामान था जो पूजा पाठ में लगना होता है, थोड़ा रज़ाई, गद्दे, तकिया, छाता, सोटी और आपकी चारपाई होती है, वो सारा सामान मैंने पापा ने आज लेके आना था। लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिस वजह से हम ज़्यादा सामान लेके भी नहीं आ पाए और ऐसी चीज़ें होती रही। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मैं इस लैंप के लाइट के नीचे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे घर में लाइट है नहीं, वहाँ पे भी अंधेरा है, मेरे घर के ऊपर भी अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइट है जो गवर्नमेंट वाली लगी है। शायद आप लोगों को मैं अच्छे से दिख भी नहीं रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर, थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं अब कुछ खास ब्लॉग बना पाऊँगा। यही बात मेरे बड़े दादू के चमरखे की, तो वो होने वाला है 27 तारीख को। तो उस टाइम हमारे बुआ जी, मामू जी, जितने भी रिलेटिव्स हैं मैक्सिमम लोग घर पे आने हैं, तो एक गैदरिंग होगी टाइप की उनके याद में। तो जब वो दिन होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या प्रोसीजर, क्या पूजा पाठ रहती है, वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हर जगह हर लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन हमारे कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में क्या होता है वो आपको बताऊँगा उस दिन। तो ठीक है, चलते हैं, अभी देखते हैं घर के अंदर अब क्या चल रहा है, क्योंकि खाना भी बनाना होगा। तो घर के अंदर भी है मेरा बैटरी वाला बल्ब, और मैं सोच रहा था कि खाना हम बनाएंगे, लेकिन मेरी माता जी ने पहले ही खाना बना लिया, क्योंकि उनको पता था कि आज लाइट जाने वाली है। तो अब चिंता नहीं हमें, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम है, पूरा ब्लरिंग ब्लरिंग फेस हो रहा है। तो चलिए, खाना तो मेरी मम्मी ने बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, खाने का वेट। चलिए हम पहुंच चुके अपने घर पे, और घर पे लाइट है नहीं, क्योंकि भी आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिस वजह से लाइट चली गई और लाइट है नहीं। जो बल्ब चला है ये है बैटरी वाला बल्ब, ये थोड़ा आधा पौना घंटा चलता है। तो अब मैं आगे ब्लॉग में कुछ खास बना तो नहीं पाऊंगा, इसलिए कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।